एमपी बोर्ड क्लास 9th में आज हम प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 9 से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 15 तक। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से जो हमारा है उसमें लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मतलब हमें सिद्ध करके बताना है कि इसके बराबर में ये वाला साइड होता है। तो हम इस पहले वाले को हल करके दूसरा निकाल सकते हैं या दूसरे वाले को हल करके हम इस साइड का आंसर निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में इस साइड का आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये आपका राइट हैंड साइड होता है। तो हम RHS से हल कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड का अपन प्राप्त करेंगे। RHS से हल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि RHS का क्या है, बड़ा क्वेश्चन है, तो इस साइड से हल करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल RHS से और RHS को पूरा हम यहाँ पर उतार लेते हैं। ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। RHS को उतारने के बाद क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। किस में? तो x का करेंगे पहले हम इस सभी में। कैसे करेंगे? x का एक्स स्क्वायर में होगा तो x की पावर 3 हो जाएगा। x का करेंगे इसमें तो माइनस एक्स और x कितना 2x हो गया। y x का करना है इसमें तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का x y की पावर 3। अब क्या करना है हमें, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है y का एक्स स्क्वायर में तो प्लस क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर वाई। अब y का करना है इस वाले में तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। लास्ट में y का y में करेंगे हम, y का y स्क्वायर है यहाँ पर, y का हम y स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा y क्यूब प्लस का। फिर से देखिए क्या किया हमने, x का किया x में तो एक्स स्क्वायर, x का इस वाले में किया तो एक्स स्क्वायर वाई, x का करना है अपन को अब यहाँ पर वाई स्क्वायर में तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा यहाँ पर। y का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, वाई का इसमें करने पे माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और वाई क्यूब आपका आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस का और एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, तो इससे ये वाला हो जाएगा कैंसिल। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का, तो ये हो गया कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर और लास्ट में क्या बचा प्लस का हमारे पास वाई क्यूब, क्यू है ये बराबर क्या लिखेंगे हम LHS। हमारा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन भी सेम रहेगा कि इस वाले को हल करके या तो ये प्राप्त कीजिए या राइट हैंड साइड को हल करके लेफ्ट हैंड साइड आपको प्राप्त करना है। तो हम हल डाल देंगे और हल डाल के लिखेंगे RHS से। RHS से हम हल करते हैं तो RHS को वापस उतार लेंगे। सेम जैसा क्वेश्चन ए किया था वो सेम आपका दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक। फिर x का करेंगे एक्स वाई में तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई आ गया। x का वाई स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर, माइनस का माइनस y का करेंगे एक्स स्क्वायर में तो वाई एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद y का करेंगे इसमें तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया, माइनस y का करेंगे वाई स्क्वायर में तो हमारा क्या आ जाएगा y की पावर 3 आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, तो इससे ये वाला कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, बचा क्या हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और लास्ट में लिख देंगे हम LHS। ये हमारा सिद्ध हो गया। मतलब राइट हैंड साइड से सॉल्व किया और लेफ्ट हैंड साइड अपन को मिल गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके बताना है। तो इनमें लगाएंगे हम, देखिएगा y के साथ क्यूब है मतलब इसका भी क्यूब निकलेगा और इसका भी क्यूब निकलेगा। तो हल डाल करके हम क्वेश्चन को उतारते हैं। 27 y की पावर 3 प्लस 125 और z की पावर 3। अब यहाँ देखिए क्या करना है आपको, 27 कितने का घन होता है 3 का, तो 3y का होल क्यूब कर दें और 127 जेड क्यूब कितने का होता है 125 होता है आपका 5 का और जेड क्यूब। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका ए क्यूब प्लस वी क्यूब, तो आपको ए क्यूब प्लस वी क्यूब मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। ए क्यूब प्लस वी क्यूब बराबर क्या होगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सूत्र हम यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होगा तो एक्स प्लस का वाई और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख करके आपको करना होगा। अब x की जगह पे कितना लिखना है आपको 3y क्यूब, ठीक है, कोष्टक लगा देना। y की जगह पे कितना लिखना है आपको 5z क्यूब, ठीक है, वैल्यू रख दीजिए बस आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। x की जगह पे कितना रखना है आपको 3y, y की जगह पे कितना रखना है आपको 5z। सेम अपन यहीं पे करेंगे, x की जगह पे कितना लिखना है आपको 3y का होल स्क्वायर माइनस x की जगह पे कितना लिखना है आपको 3y, y की जगह पे क्या लिखना है आपको 5z प्लस y की जगह पे क्या लिखना है आपको 5z का स्क्वायर। अब यहाँ लगाएंगे हम बराबर, तो 3y प्लस 5z
चलिए 3 3 जा कितना होगा आपका 9 वाई स्क्वायर माइनस 5 दिया 15 वाई जेड और 25 जेड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। सेम आपको यहाँ पर करना है, बस इसमें माइनस लगा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस, तो इसको हम कर सकते हैं 8 8 64, तो इसका हो जाएगा 8m का होल क्यूब माइनस 343 कितने का होता है आपका 343 कितने का वर्ग होता है 343, तो आप यहाँ पर लिख के और उसका n का क्यूब कर देंगे। ठीक है, 7 का होगा 7n का होल क्यूब। अभी वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा करके इसको हल कर सकते हैं। चलिए 10 के बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये क्वेश्चन हमारा 11। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। लिखा क्या है आपका 27x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो इसके लिए हमें ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र को आप ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा है, x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एक साइड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक में x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये आपका सूत्र है पूरा। अब कैसे क्या करना है तो देखिएगा, इस x की जगह पे कितना मानना है अपन को 27x³। 27 कितने का होता है आपका तो 3 का, तो 3 और x की पावर 3। y की जगह पे क्या लिखना है आपको y³। z की जगह पे क्या लिखना है आपको z³ माइनस का माइनस, x के साथ कितना है आपका 3, तो ये 3x आ गया। y के साथ क्या है आपका सिंगल y और z के साथ क्या है आपका केवल z। बस यहाँ पर x y z के मान रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या कैसे करना है देखिए, x की जगह पे कितना लिखना है आपको 3x, y की जगह पे कितना लिखना है आपको केवल y और z की जगह पर z। यहाँ पर आइए x² मतलब 3x का स्क्वायर, तो क्या होगा आपका 3x का स्क्वायर। y की जगह y है आपका, z की जगह आपका z है, माइनस का माइनस, x की जगह पे कितना लिखना है आपको 3x और y की जगह पे आएगा आपका y, माइनस का माइनस y का y z का z माइनस z का z और x की जगह पर 3x आ जाएगा। ये वैल्यू आप ध्यान से देखिएगा। फिर क्या करना है, बराबर की जगह पे हम बराबर लगाएंगे, 3x प्लस का y प्लस का z। ठीक है, बड़ा कोष्टक 3 3 का 9x² प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर आपको x y z के मान रखने थे, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिएगा 12 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देखिए। इस 12वें नंबर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये वाला फॉर्मूला आपका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, वाई माइनस जेड का होल क्यूब और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर है सभी। तो करेंगे क्या हम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे। इसके बाद सब कट जाएंगे संख्या आपकी, 2 का हम भाग दे देंगे तो हमारा ये वाला सूत्र निकल के आ जाएगा। करना नहीं है ये क्वेश्चन, आप स्किप कर सकते हैं। अब 13वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, मतलब जहाँ भी x y और z प्लस में आ रहा है उसका मान क्या रखेंगे 0। तो हमें इसको सिद्ध करके बताना है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz होता है। ये हमें क्या करना है सिद्ध करके बताना है। ठीक है, अब कैसे क्या करना है, इसको कैसे सिद्ध होगा तो थोड़ा सा आप देखिएगा। हम डालेंगे यहाँ पर हल, और हल डालने के बाद क्वेश्चन हमारा जैसे लिखा हुआ है हम उसको वैसे वापस लिख देंगे। क्वेश्चन कौन सा हमारा ये वाला है। ठीक है, अगर ये वाला है तो हमें ये सिद्ध करके बताना है। क्वेश्चन क्या लिखा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। इसका करते हैं हम दोनों साइड से घन, घन करेंगे तो सूत्र में क्या लिखा जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बराबर 0 का क्यूब। क्या कर दिया हमने घन करने पर। ठीक है, अब हमने घन कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, तो अब इसका हमें क्या करना है सूत्र लगाना होगा। सूत्र क्या होगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का सूत्र इसमें यहाँ पर आपका लग जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का सूत्र यहाँ पर लगेगा। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का तो सूत्र आपके इसमें बुक में लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का सूत्र यहाँ पे नहीं लिखा है। तो आपको फिर क्या करना होगा, इसको हम दूसरे सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इस लाइन को काट दीजिएगा,
यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि हमारा एक सूत्र होता है कौन सा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। हमने जो ऊपर अभी सिद्ध किया था ये वाले सूत्र को हम वापस यहाँ पे लिखते हैं। बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होता है हमारा सूत्र। इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, मतलब जहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड आएगा उसकी जगह पे क्या रखेंगे 0। तो इस सब की जगह पे क्या रखना है आपको 0, यहाँ लिखेंगे मान रखने पर। किसका मान रख रहे हैं तो वो भी हम लिख देते हैं कि x प्लस के वाई प्लस के जेड बराबर 0 मान रखने पर। तो ये क्या बचेगा आपका, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब आएगा, वाई क्यूब का वाई क्यूब आएगा, जेड क्यूब का जेड क्यूब आएगा माइनस 3x वाई जेड, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0 गुणा बाकी जो संख्या लिखी वो हमारी वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, अब क्या करना है, 0 को गुणा करें तो सबका सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर, इसको इस साइड भेज देंगे माइनस के, तो किसका होगा प्लस का 3x वाई जेड, और यही हमें सिद्ध करना था, हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो 14 में लिखा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें घन का परिकलन नहीं करना है, केवल मान बताना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यहाँ देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3x वाई जेड। मतलब इस क्वेश्चन को अपन को हल नहीं करना है, इसको बिना हल करे ही हम कर सकते हैं। कैसे करते हैं तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा आपका, माइनस का 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। पहला क्वेश्चन करवा लेता हूँ, दूसरा आप खुद कर लेंगे। हल डालेंगे और हल डाल के आपको लिखना है, चूँकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है 3x वाई जेड। ये अपन ने अभी सूत्र भी तो हल किया है, ये अपन ने अभी हल किया था। तो इसमें क्या करेंगे आप, फिर मान रख देंगे, एक्स की जगह पर कितना रख देंगे हम 12 क्यूब, वाई की जगह पर 7 का क्यूब, जेड की जगह पर 5 का क्यूब। तो 3 का 3, एक्स का मान कितना है हमारा माइनस का 12 है, वाई का मान कितना है हमारे पास 7 है, और जेड का मान कितना है 5। सबका गुणा कर देंगे हम, 12 पंचे 60, किसका माइनस का, 7 × 21 गुणा कर दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 0 का 0 माइनस हो गया आंसर। इतना ही आपको करना है। सेम आपका ये सेकंड वाला क्वेश्चन होगा, तो उसको भी आपको ऐसे ही करना है। चलिए 12 नंबर के इस क्वेश्चन के बाद 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से करना है इसके लिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कैसे क्या करेंगे आप ध्यान से इसे देखिएगा। इसमें लिखा 25a² माइनस 35a प्लस 12। क्या करना है अपन को, इसका लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम हल, और हल लिख के लिखना है आपको क्षेत्रफल बराबर। क्षेत्रफल बराबर हम क्यों लिख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में लिखा था कि आयतों उसको क्षेत्रफल दिए गए, इसलिए हमने क्षेत्रफल बराबर लिख दिया। क्षेत्रफल कितना देखा 25a² माइनस का 35a प्लस के 12। हम 25 का गुणा 12 में करते हैं। अगर हम 25 का गुणा 12 में करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25 5 30, कितना आ गया 300। तो ऐसी संख्या बताना है कि गुणा करने पर 300 आए और जोड़ने घटाने पे 35 आ जाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 15 का गुणा 20 में करते हैं, तो 15 दूनी 30, 300 आ गया, और 20 और 15 कितने होंगे आपके 35 आ जाएंगे। तो हम इसको हल कर लेते हैं, 25a², इस 35 की जगह पर हम आपको 15a और 20a लिख देते हैं। 20 और 15 कितना 35a हुआ, और प्लस का कितना होगा 12। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 5 की पहाड़े में 25 भी आता है 15 भी आता है, तो 5 ले लिया, यहाँ पर a है और यहाँ पे b है, a एक कॉमन ले लिया, 5 25। ये कितनी बार था 2 बार, एक a बाहर आ गया तो एक a बचेगा, माइनस 5 दिया 15। यहाँ पर कॉमन कितने लेते हैं हम 4, क्योंकि 4 के पहाड़े में 20 भी आते हैं और 12 भी आते हैं। 4 पंचे 20a, माइनस प्लस माइनस और 4 दिया 12। वापस कॉमन लेते हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो 5a माइनस 3 हमारा अलग आ जाएगा, और 5a माइनस का 4 हमारे पास अलग आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेम आपको यहाँ भी करना है। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ भी लिखेंगे हम क्षेत्रफल बराबर 35y² प्लस 13y माइनस के 12 बराबर। अब इसमें 35 में गुणा करेंगे हम कितने का 12 का, 35 दूनी 70,
35 से कम 35 और 42। ऐसी संख्या बताना है कि गुणा करने पर 420 आए और जोड़ने घटाने पर 13 आ जाए। तो हम करेंगे क्या, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि आपका 15y और 28y करना क्या है हमें। अगर हम 28y में से 15y को घटा देते हैं तो कितना बचेगा 13, और 15 में 28 का गुणा करने पे कितना आएगा आपका 420। देखिए 15 अट्ठे 120, 15 दूनी 30, 40 और 2 42, और 28 में से 15 घटाएंगे तो 8 में से 5 जाने पर 3 बचा, 2 में से 1 जाने पर 1 बचा, तो कितना बचा 13। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब 35 और 15 कितने के पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5y ले लिया हमने कॉमन। तो यहाँ क्या होगा 5 सत्ते 35y माइनस 5 दिया 15। यहाँ पे क्या करेंगे हम 6 कॉमन ले लेते हैं, किसका प्लस का 6, 6 × 18, 6 चौको 6 कॉमन नहीं आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 सत्ते 28 और 4 दिया 12। कॉमन क्या आ गया आपका 7y माइनस का 3 और क्या आ गया आपका 5y प्लस का 4। ये क्वेश्चन आपका हो गया। होपफुली सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं।